क्या आप कभी सोचते हैं कि हम छोटी छोटी गलतियां क्यों करते हैं? जैसे कि किसी का नाम भूल जाना, कुछ कहना और कुछ और कह देना, या कोई महत्वपूर्ण चीज कहीं रखकर भूल जाना। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक होते हैं? सिगमंड फ्रायड की महान कृति पसिकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ इन साधारण सी दिखने वाली घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों को उजागर करती है। फ्रायड का यह मानना है कि हमारे जीवन में ऐसी मामूली गलतियां कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड की खिड़कियां हैं, जो हमें हमारे भीतर छिपे गहरे विचारों, भावनाओं और संघर्षों को समझने का मौका देती हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारे अवचेतन मन में छिपी इच्छाएं, डर और भावनाएं कैसे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब हम अपने मन की इन गहराइयों को समझने लगते हैं तो हम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह अपने आप को बेहतर समझने और अपने जीवन को नए तरीके से देखने की कुंजी है। जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानते हैं तो हमें उन पर काम करने का अवसर मिलता है। सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन मन की गहराइयों में झांक सकें, उन वजहों को समझ सकें जो आपके निर्णयों, आदतों और भावनाओं को प्रभावित करती हैं, तो आप कितने सशक्त महसूस करेंगे। फ्रायड की यह किताब यही करने का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत के अनुभवों और दबी हुई भावनाओं से खुद को आजाद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपके सपने और आपके व्यवहार के कई पहलू ऐसे संकेत देते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये किताब हमें खुद को जानने, अपनी कमजोरियों को गले लगाने और अपने अंदर छिपे संभावनाओं के संसार को समझने के लिए प्रेरित करती है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी असुरक्षा, तनाव या डर का सामना करते हैं, लेकिन इस किताब की मदद से आप यह समझ सकते हैं कि यह सब क्यों होता है और इसे कैसे संभाला जा सकता है। यह न केवल मनोवैज्ञानिक समझ का खजाना है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को समझने लगते हैं तो हम उन संघर्षों को सुलझा सकते हैं जो हमें रोकते हैं। इस किताब का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपको प्रेरित करना है कि आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इसे पढ़ते समय आप महसूस करेंगे कि आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि वे आपको सिखाने और बेहतर बनाने के अवसर हैं। यह किताब आपके भीतर छिपी शक्ति, आत्म जागरूकता और आत्म सुधार की प्रक्रिया को शुरू करने का एक साधन है। तो क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन की यात्रा पर चलने के लिए? क्या आप अपने अंदर छिपी शक्तियों और संभावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित हैं? इस पुस्तक के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर, सरल और प्रेरणादायक बना सकते हैं। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आत्मविकास और मानसिक शांति का द्वार भी खोलेगी। आइए सिगमंड फ्रायड के साथ इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। चैप्टर 1, द अनकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके कुछ विचार, भावनाएं या इच्छाएं आपके मन में छिपी रहती हैं, जिन्हें आप जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं या भूलने की कोशिश करते हैं? सिगमंड फ्रायड ने इस अद्भुत रहस्य को उजागर किया कि हमारे मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमारी समझ से परे होता है। इसे उन्होंने अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का नाम दिया। फ्रायड के अनुसार हमारा अवचेतन मन उन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भरा होता है जिन्हें हमारा चेतन मन स्वीकार नहीं कर पाता। ये दबी हुई भावनाएं और इच्छाएं हमारी आदतों, फैसलों और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती हैं। फ्रायड बताते हैं कि अवचेतन मन में छिपी सामग्री हमारे बचपन के अनुभवों, समाज के नियमों और उन भावनाओं का परिणाम होती है जिन्हें हम दबा देते हैं। इसे दमन, रिप्रेशन कहा जाता है। यह दमन एक सुरक्षा तंत्र की तरह काम करता है जो हमें उन चीजों से बचाने की कोशिश करता है जो हमारे लिए असुविधाजनक या दर्दनाक हो सकती हैं। लेकिन ये दबी हुई भावनाएं और इच्छाएं पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में बार बार सामने आती हैं, जैसे सपनों में, अनजाने में की गई गलतियों में,
या हमारे व्यवहार के अनपेक्षित पहलुओं में। अब सोचिए, अगर आप इन छिपी हुई भावनाओं और विचारों को पहचानना शुरू कर दें तो क्या होगा? आप अपने डर, असुरक्षाओं और उन अवरोधों को समझने और उनसे बाहर निकलने की शक्ति पा सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। खुद को बेहतर समझने का पहला कदम है अपने अवचेतन मन की गहराइयों में झांकना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सशक्त करने वाली यात्रा हो सकती है। हमारे अवचेतन में अपार संभावनाएं छिपी हैं। फ्रायड का मानना था कि जब हम अपने अवचेतन की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम न केवल अपनी कमजोरियों से पार पा सकते हैं, बल्कि अपनी छिपी हुई क्षमताओं को भी उजागर कर सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा संसार छिपा है जो उसे आत्मविश्वास, रचनात्मकता और साहस से भर सकता है। इस इंट्रोस्पेक्शन की यात्रा पर चलने से आप अपने पुराने डर और दर्द से आजादी पा सकते हैं। यह वह पल होता है जब आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की शक्ति खुद के हाथ में ले सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं और विचारों को स्वीकार करना सीखना होगा। यह समझना कि ये भावनाएं आपके अंदर क्यों हैं और ये आपको कैसे प्रभावित कर रही हैं, आपके जीवन में एक गहरा बदलाव ला सकता है। इस यात्रा में डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अपने मन की गहराइयों में जाना और अपने छिपे हुए पहलुओं का सामना करना आसान नहीं है। लेकिन याद रखें, यह डर ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। खुद को समझने की इस प्रक्रिया में आप न केवल अपने डर का सामना करेंगे, बल्कि अपने जीवन में उन संभावनाओं को भी खोज पाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आइए इस अनोखी यात्रा पर चलें और अपने अवचेतन मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करें। यह आपको आत्म जागरूकता, मानसिक शांति और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की शक्ति देगा। आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस इसे खोजने और पहचानने की जरूरत है। जब आप अपने अवचेतन मन की इस ताकत को समझ लेंगे, तब आप वह इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 2, पैराप्रैक्सिस। क्या आपने कभी कुछ ऐसा कहा है जो आप कहना नहीं चाहते थे और फिर खुद से पूछा, मैंने ऐसा क्यों कहा? या कोई महत्वपूर्ण चीज कहीं रखकर भूल गए, जबकि आप जानते थे कि यह आपके लिए कितनी जरूरी है? ऐसी छोटी छोटी गलतियां, जिन्हें हम अक्सर इत्तेफाक समझ लेते हैं, वास्तव में हमारे मन के गहरे राज खोल सकती हैं। सिगमंड फ्रायड ने इन रोजमर्रा की गलतियों को पैराप्रैक्सिस का नाम दिया, जिसे आमतौर पर फ्रायडियन स्लिप्स के रूप में जाना जाता है। उनके अनुसार ये गलतियां हमारे अवचेतन मन में छिपी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का संकेत देती हैं। फ्रायड के अनुसार पैराप्रैक्सिस का अर्थ है वे गलतियां जिनके पीछे हमारा अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इनका कोई स्पष्ट या सीधा कारण नजर नहीं आता, लेकिन ये हमेशा किसी न किसी दबी हुई भावना या विचार से जुड़ी होती हैं। जुबान फिसलना, स्लिप ऑफ द टंग। आपने शायद कभी अनजाने में किसी को कुछ ऐसा कह दिया होगा जो आप कहना नहीं चाहते थे, जैसे किसी से गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट कहना। यह जुबान फिसलना अक्सर उस समय आपके मन में चल रहे विचारों का संकेत होता है। कुछ भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस। जब हम किसी अपॉइंटमेंट को भूल जाते हैं या किसी का नाम याद नहीं कर पाते, तो यह सिर्फ सामान्य भूलने की आदत नहीं हो सकती। यह संभव है कि हमारे अवचेतन में उस व्यक्ति या घटना से जुड़ी कोई नकारात्मक भावना छिपी हो। चीजों का खो जाना, मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी हम अपने चश्मे या चाबियों को कहीं रखकर भूल जाते हैं। यह असावधानी भी हमारे अवचेतन मन में किसी तनाव या असहमति को दर्शा सकती है। फ्रायड का मानना था कि पैराप्रैक्सिस किसी न किसी रूप में हमारी दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं का प्रकटीकरण होता है। हमारा अवचेतन मन उन विचारों और भावनाओं को बाहर लाने की कोशिश करता है जिन्हें हम दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से नाराज हैं लेकिन इसे व्यक्त नहीं करना चाहते, तो यह नाराजगी किसी अनजाने तरीके से आपके व्यवहार या शब्दों में झलक सकती है। हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन इन पर ध्यान देना हमारे लिए आत्मचेतना और आत्मविकास का बेहतरीन तरीका हो सकता है।
जब आप अपनी गलतियों को केवल इत्तेफाक समझने के बजाय उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके मन के अंदर छिपी गहरी सच्चाइयों की ओर इशारा कर रही है। अगर आप बार बार कुछ भूल रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे लेकर तनाव में हूं? अगर आपकी जुबान बार बार फिसलती है तो सोचें कि क्या आपके मन में कोई ऐसा विचार या भावना है जिसे आप अनजाने में छिपा रहे हैं। इन सवालों के जवाब आपको अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका देंगे। पराप्रैक्सिस को समझने का एक और फायदा यह है कि यह हमें बेहतर आत्मनियंत्रण और संवाद कौशल विकसित करने में मदद करता है। जब आप अपनी गलतियों के कारणों को पहचानने लगेंगे तो आप न केवल अपनी कमजोरियों को समझ पाएंगे बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी सुधार पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखें तो आप अपने और अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक स्पष्ट और सशक्त संवाद स्थापित कर सकेंगे। यह समझना बेहद जरूरी है कि गलतियां हमारी कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि वे हमारी आत्म खोज की यात्रा का हिस्सा हैं। फ्रायड की यह अवधारणा हमें अपनी गलतियों को अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। हर बार जब आप कोई गलती करते हैं तो इसे एक संकेत के रूप में लें कि आपका अवचेतन मन आपसे कुछ कहना चाहता है। यह एक अवसर है खुद को बेहतर समझने का, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का और अपने जीवन को संतुलित और सशक्त बनाने का। याद रखें, पराप्रैक्सिस केवल गलतियां नहीं हैं, बल्कि वे खिड़कियां हैं जो आपके भीतर छिपे रहस्यों को बाहर लाने का काम करती हैं। अपने हर कदम, हर शब्द और हर गलती में छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करें। यही आत्मज्ञान की कुंजी है और यही जीवन को सशक्त बनाने का रास्ता है। चैप्टर 3, ड्रीम एनालिसिस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों का क्या मतलब होता है? क्यों कुछ सपने आपको खुशी देते हैं तो कुछ सपने डर या चिंता का कारण बनते हैं? सिगमंड फ्रायड ने सपनों को मानव मन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कुंजी बताया। उनके अनुसार सपने केवल बेवजह के विचारों का मिश्रण नहीं होते, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की भाषा है। फ्रायड ने कहा कि सपने हमारे दबे हुए विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का प्रकटीकरण होते हैं जो हमारे चेतन मन में प्रवेश नहीं कर पाते। फ्रायड ने यह समझाया कि हमारे सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन विचारों और भावनाओं को दबा देता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो यह फिल्टर कमजोर हो जाता है और हमारे अवचेतन मन के विचार, इच्छाएं और भावनाएं सपनों के रूप में बाहर आते हैं। यह हमें अपने भीतर छिपी इच्छाओं और चिंताओं को समझने का मौका देता है। फ्रायड के अनुसार हमारे सपने प्रतीकात्मक होते हैं। हमारे अवचेतन मन में मौजूद विचार सीधे सपनों में नहीं आते, वे विभिन्न प्रतीकों और रूपकों के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, उड़ने का सपना आजादी की चाहत को दर्शा सकता है, जबकि पानी का सपना हमारी भावनाओं को दिखा सकता है। ये प्रतीक सीधे हमारे जीवन की गहरी परतों और अनुभवों से जुड़े होते हैं। फ्रायड का मानना था कि सपनों का विश्लेषण हमें हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच पुल बनाने में मदद करता है। जब हम अपने सपनों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उन विचारों और भावनाओं तक पहुंच पाते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहे होते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने डर, असुरक्षाओं और दबे हुए भावनाओं को समझने और उन्हें सुलझाने का अवसर देती है। सपने केवल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का विषय नहीं है, ये हमारी आत्मा और रचनात्मकता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हो सकते हैं। जब हम अपने सपनों पर ध्यान देते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं तो हम अपने जीवन में नई स्पष्टता और उद्देश्य पा सकते हैं। डर पर काबू पाना। डरावने सपने अक्सर हमारे अवचेतन में छिपे डर और चिंताओं को दर्शाते हैं। इनका विश्लेषण करके हम अपने डर का सामना कर सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं। रचनात्मकता को जगाना। सपनों में दिखाई देने वाले प्रतीक और कहानियां ही अक्सर हमारी रचनात्मकता को प्रेरित कर सकते हैं। इतिहास में कई कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने सपनों से प्रेरित हुए हैं। फ्रायड का यह विचार प्रेरणादायक है कि हमारे सपने हमें अपने बारे में वह सब कुछ सिखा सकते हैं जिसे हम जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं।
अपने सपनों पर ध्यान देना और उन्हें समझने की कोशिश करना आत्म जागरूकता का पहला कदम है। यह प्रक्रिया आपको अपने डर को पहचानने, अपने अंदर छिपी प्रतिभा को जागृत करने और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का रास्ता दिखा सकती है। अपने सपनों को केवल रात का किस्सा मानकर अनदेखा न करें। उनके पीछे छिपे संदेशों को समझने का प्रयास करें। हर सपना आपको अपने भीतर झांकने और अपने जीवन में कुछ नया खोजने का अवसर देता है। अपने सपनों को अपनी आत्मा का मार्गदर्शक मानें। ये आपको न केवल अपनी कमजोरियों से अवगत कराते हैं, बल्कि आपके भीतर छिपी असीम संभावनाओं को भी उजागर करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, उसे हल्के में न लें। वह आपके अवचेतन मन का संदेश हो सकता है। अपने सपनों को लिखें, उनका विश्लेषण करें और उनके माध्यम से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साहस करें। आपके सपने आपकी रचनात्मकता, प्रेरणा और आत्मविकास का एक अनमोल साधन है। बस आपको इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। चैप्टर 4, सिंबॉलिक बिहेवियर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर दिन की छोटी छोटी हरकतें आपके मन की गहरी परतों का संकेत देती हैं? क्यों आप कभी अनजाने में अपनी अंगूठी को बार बार घुमाते हैं, बार बार अपने बालों को छूते हैं या बिना सोचे समझे अपने पेन को तोड़ने लगते हैं? सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे रोजमर्रा के कई कार्य केवल आदतें नहीं हैं, ये सांकेतिक व्यवहार, सिंबॉलिक बिहेवियर हैं, जो हमारे अवचेतन मन में छिपे विचारों और भावनाओं को उजागर करते हैं। सांकेतिक व्यवहार उन क्रियाओं को कहते हैं जो हमारी दबी हुई इच्छाओं, चिंताओं या भावनाओं का संकेत देती हैं। ये क्रियाएं अक्सर अनजाने में होती हैं, लेकिन इनके पीछे हमेशा एक गहरा अर्थ छिपा होता है। पेन तोड़ना या कागज फाड़ना। अगर आप तनाव में हैं, तो यह आपकी बेचैनी को दर्शा सकता है। बार बार घड़ी देखना, यह आपकी चिंता या समय के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का प्रतीक हो सकता है। अपनी उंगलियां चटकाना, यह एक संकेत हो सकता है कि आप खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मोबाइल चेक करना, यह आपके भीतर के असुरक्षा या दूसरों के साथ जुड़ने की इच्छा को प्रकट कर सकता है। इन छोटी छोटी क्रियाओं के पीछे छिपे अर्थ को समझने से आप यह जान सकते हैं कि आपके अवचेतन मन में क्या चल रहा है। फ्राइड का मानना था कि हमारा अवचेतन मन हमें लगातार संकेत भेजता है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये संकेत हमारे सांकेतिक व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण बैठक में बार बार अपनी अंगूठी को घुमा रहे हैं, तो यह आपकी चिंता या आत्मविश्वास की कमी का संकेत हो सकता है। इसी तरह किसी चीज को बार बार साफ करना आपकी नियंत्रण की इच्छा को दर्शा सकता है। इन सांकेतिक क्रियाओं को पहचानकर हम अपने अवचेतन मन को समझ सकते हैं। जब आप यह पहचान लेते हैं कि ये संकेत क्या कह रहे हैं, तो आप अपने डर, चिंताओं और दबी हुई इच्छाओं से जुड़ सकते हैं। अपने सांकेतिक व्यवहार को पहचानना और उन्हें सकारात्मक तरीके से बदलना आत्मविकास की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यह आपको अपने व्यवहार के पीछे के पैटर्न को समझने का अवसर देता है। अगर आप तनाव में बार बार पेन तोड़ते हैं, तो इसे पहचानें और इसे गहरी सांस लेने या ध्यान लगाने जैसी सकारात्मक क्रिया से बदलें। अगर आप अपने मोबाइल को बार बार चेक करते हैं, तो इसे एक संकेत मानें कि आपको डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। इससे न केवल आपका व्यवहार बेहतर होगा, बल्कि आप अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति भी पा सकेंगे। अपने रोजमर्रा के कार्यों को अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। फ्राइड का यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी हर क्रिया को ध्यान से देखें और इसे अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ें। अपने कार्यों पर ध्यान दें। हर बार जब आप कोई सांकेतिक क्रिया करते हैं, तो उसे पहचानें और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। दिन के अंत में सोचें कि आपने कौन कौन से सांकेतिक व्यवहार किए और वे आपके अवचेतन के बारे में क्या बता सकते हैं। अपने हर कार्य को अपने लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित करने की कोशिश करें। आपके रोजमर्रा के कार्य और आदतें केवल गतिविधियां नहीं हैं, वे आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों और आपकी भावनाओं का आईना है।
जब आप इन क्रियाओं को समझने लगते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। याद रखें, आपका हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके मन की गहराइयों का संदेश है। इन संदेशों को समझने और उन्हें सकारात्मक रूप से बदलने की शक्ति आपके हाथ में है। अपने सांकेतिक व्यवहार को अपनी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें और इसे अपने विकास की दिशा में इस्तेमाल करें। तो आज से अपने हर कार्य को ध्यान से देखें, समझें कि यह क्या कह रहा है और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनाएं। आप अपनी आदतों और व्यवहार को समझकर न केवल खुद को बेहतर जान सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। यही आत्मचेतना की ताकत है और यही एक खुशहाल और संतुलित जीवन की कुंजी है। चैप्टर 5, न्यूरोसिस एंड रिप्रेशन। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि कुछ पुरानी बातें या अनुभव आज भी आपको परेशान करते हैं? ऐसा लगता है कि आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वे आपके मन के किसी कोने में गहरे दफन होकर बार बार बाहर आने की कोशिश करते हैं। यह मानसिक स्थिति, जिसे सिगमंड फ्रायड ने न्यूरोसिस कहा, हमारे भीतर के अनसुलझे आंतरिक संघर्षों का परिणाम है। फ्रायड के अनुसार हमारी अवचेतन भावनाएं और दबी हुई यादें, रिप्रेस्ड इमोशंस, हमारी मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं और न्यूरोसिस का कारण बनती हैं। फ्रायड का मानना था कि न्यूरोसिस तब पैदा होता है जब हमारे भीतर दो विपरीत भावनाएं या इच्छाएं टकराती हैं। इनमें से एक भावना या इच्छा इतनी असहज या दर्दनाक हो सकती है कि हमारा मन उसे दबाने, रिप्रेस की कोशिश करता है। लेकिन यह दबी हुई भावना पूरी तरह खत्म नहीं होती। यह हमारे अवचेतन मन में छिप जाती है और विभिन्न तरीकों से हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, बार बार होने वाली चिंता या घबराहट एक संकेत हो सकता है कि आपके भीतर कोई अनसुलझा संघर्ष है। दबे हुए भावनात्मक दर्द को स्वीकार न कर पाने के कारण उदासी और निराशा हो सकती है। शारीरिक लक्षण: तनाव के कारण सिर दर्द, पेट में दर्द या अन्य शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं। दमन, रिप्रेशन, एक मानसिक सुरक्षा तंत्र है जो हमें दर्दनाक अनुभवों या असहज भावनाओं से बचाने की कोशिश करता है। यह हमें अतीत की नकारात्मक घटनाओं को भूलने में मदद करता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह है कि ये दबी हुई भावनाएं समय समय पर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। भावनात्मक प्रभाव: जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे धीरे धीरे गुस्सा, निराशा या असुरक्षा के रूप में प्रकट हो सकती हैं। व्यवहारिक प्रभाव: दबी हुई भावनाएं हमारे रोजमर्रा के फैसलों और रिश्तों पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। लंबे समय का प्रभाव: अगर इन भावनाओं को समझा और सुलझाया न जाए तो यह हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। फ्रायड की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें अपने दमन किए हुए विचारों और भावनाओं का सामना करना चाहिए। इससे हम अपने भीतर के अनसुलझे संघर्षों को सुलझा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। यह समझें कि भावनाएं चाहे कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो, हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। अपने आप से यह पूछें कि आपके मन में क्या दबी हुई भावना या अनुभव आपको परेशान कर रहा है। अपने अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करें और उन पर ईमानदारी से विचार करें। अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, डायरी लिखें या किसी रचनात्मक गतिविधि में हिस्सा लें। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें अभिव्यक्त करना बेहद जरूरी है। अगर आपकी भावनाएं बहुत गहरी या जटिल हैं, तो किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लेने से संकोच न करें। फ्रायड का यह विचार हमें सिखाता है कि हमारी पुरानी यादें और भावनाएं केवल बोझ नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन को समझने और बेहतर बनाने का अवसर भी है। जब आप अपने अतीत की परतों को खोलते हैं, तो आप पाएंगे कि जिन चीजों से आप डरते थे, वे आपके लिए ताकत का स्रोत बन सकती हैं। अपने डर का सामना करें। जो भी डर आपको रोकता है, उसे पहचानें और उसके बारे में ईमानदारी से सोचें। यह आपको मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। दर्द को शक्ति में बदलें।
अतीत की मुश्किलें और संघर्ष आपके जीवन को आकार देने का हिस्सा हैं। इन्हें कमजोरी समझने के बजाय अपनी ताकत में बदलें। आगे बढ़ने की प्रेरणा, अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, अतीत से भागना समाधान नहीं है। अपने भीतर छिपी हुई भावनाओं और अनुभवों का सामना करना साहस का काम है, लेकिन यह आपको सच्ची मानसिक शांति और आजादी दिला सकता है। अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए अपने अंदर झांकें और यह समझने की कोशिश करें कि आपके डर और चिंताओं का असली कारण क्या है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह आपको एक नए व्यक्ति के रूप में आकार देगी। अपने अतीत के घावों को गले लगाएं, उन्हें ठीक करें और अपने जीवन को खुशी और संतुलन से भरें। आप अपने भीतर वह शक्ति रखते हैं जो आपको किसी भी संघर्ष से बाहर निकाल सकती है। बस खुद पर विश्वास करें और अपने मन की गहराइयों को समझने के लिए तैयार रहें। यही आत्म सुधार और मानसिक शांति की कुंजी है। चैप्टर 6, कल्चर एंड सोसाइटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो चाहते हैं और समाज जो आपसे अपेक्षा करता है, उनके बीच खींचतान चलती रहती है? हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर समाज और संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह प्रभाव हमारे अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार समाज के नियम और मानदंड हमारे अवचेतन मन को आकार देते हैं। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन यह हमारे व्यवहार, इच्छाओं और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हर समाज अपने सदस्यों से कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार और मूल्यों की अपेक्षा करता है। ये सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक नियम बचपन से ही हमारे मन में बिठा दिए जाते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। यह शिक्षा हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और हमारे जीवन के हर निर्णय को प्रभावित करती है। समाज अक्सर यह तय करता है कि हमें कौन से सपने देखने चाहिए और कौन से नहीं। यह दबाव हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं को दमन, रिप्रेशन की ओर धकेल सकता है। समाज की मान्यताएं हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को ढालती हैं। हमारा अवचेतन मन इन मान्यताओं को अपनाता है, जिससे हमारी अपनी इच्छाएं और पहचान धुंधली हो सकती हैं। व्यक्ति की अपनी इच्छाएं और समाज के मूल्यों के बीच हमेशा एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन समाज उसे व्यावहारिक बनने की सलाह देता है। कोई अपनी पहचान के साथ ईमानदार रहना चाहता है, लेकिन समाज के मानदंड उसे अनुकूल रहने का दबाव देते हैं। यह संघर्ष हमारे अवचेतन मन में तनाव पैदा करता है। हम अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि हम समाज द्वारा स्वीकार किए जा सकें, लेकिन यह दमन हमें मानसिक शांति और आत्म स्वीकृति से दूर कर सकता है। संतुलन बनाना, व्यक्तिगत विकास और सांस्कृतिक जागरूकता। फ्रायड की शिक्षा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम व्यक्तिगत विकास और सांस्कृतिक जागरूकता के बीच संतुलन बना सकते हैं। यह संतुलन हमें अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने और समाज के साथ सकारात्मक तरीके से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। आत्म जागरूकता विकसित करें, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को पहचानें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या वे आपके अपने हैं या समाज द्वारा लगाए गए दबाव का परिणाम है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। समाज की अपेक्षाओं को पूरी तरह नकारने के बजाय उन्हें सकारात्मक रूप से अपनाने का तरीका खोजें। सशक्तिकरण, अपने सपनों और इच्छाओं को गले लगाएं। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप अपने लिए और समाज के लिए बेहतर योगदान कर सकते हैं। संस्कृति और समाज हमें एक ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम अपनी पहचान खो दें। आप अपनी मौलिकता और प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए भी समाज के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। अपनी खुद की आवाज सुनें, दूसरों की अपेक्षाओं को सुनें, लेकिन अपने दिल की आवाज को प्राथमिकता दें। संवाद को बढ़ावा दें, अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करें। समाज के नियम और मानदंड बदलते रहते हैं और आपके विचार बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। अपनी पहचान के प्रति ईमानदार रहें। यह समझें कि आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे दूसरों के अनुसार बदलने की कोशिश न करें। याद रखें,
समाज और संस्कृति हमें जीवन जीने के कुछ ढांचे देते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी राह कैसे बनाते हैं। आप अपनी इच्छाओं को समझकर और उन्हें व्यक्त करके न केवल खुद को संतुलित रख सकते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। अपने अवचेतन मन को समझने और अपनी संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आप एक सशक्त, आत्म जागरूक और संतुलित व्यक्ति बन सकते हैं। यह न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको अपनी पहचान और अपने उद्देश्य के प्रति गर्व महसूस करने का मौका भी देगा। तो समाज के नियमों और अपनी इच्छाओं के बीच एक सेतु बनाएं। अपनी संस्कृति को अपनाएं, लेकिन अपनी पहचान को भी संजो कर रखें। यह संतुलन ही आपको एक खुशहाल, प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने की दिशा में ले जाएगा। चैप्टर 7 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत न केवल मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी हो सकता है। फ्रायड ने मानव मन के गहरे और अदृश्य पहलुओं को उजागर किया, जो हमारे व्यवहार, भावनाओं और संबंधों को प्रभावित करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे फ्रायड की अंतर्दृष्टियों का उपयोग करके हम अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। फ्रायड के अनुसार पैराप्रैक्स या फ्रॉइडियन स्लिप्स वे शब्द या क्रियाएं हैं जो अनजाने में हमारी छिपी इच्छाओं या विचारों का पर्दाफाश करती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से कह देते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन यह बात आपने अपनी सहकर्मी से कही, तो यह पैराप्रैक्स हो सकता है जो आपके अवचेतन मन में छुपे भावनाओं को दिखाता है। यह तकनीक न केवल यह जानने में मदद करती है कि हम क्या सोच रहे हैं, बल्कि यह भी समझने में मदद करती है कि हम अपने जीवन के किन हिस्सों को अनदेखा या दबा रहे हैं। जब आप अपने शब्दों और क्रियाओं को सचेत रूप से देखें, तो आप अपने अवचेतन मन की गहरी समझ पा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। फ्रायड का मानना था कि सपने हमारे अवचेतन के द्वार होते हैं और उनमें छिपे संदेशों को समझकर हम अपनी गहरी भावनाओं और इच्छाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। जब आप अपने सपनों पर ध्यान दें, तो आप यह पहचान सकते हैं कि आपके अंदर क्या तनाव या असमंजस है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार किसी संघर्षपूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं, तो यह आपके जीवन के किसी अन्य हिस्से में छिपे तनाव को दर्शाता हो सकता है। स्वप्नों का विश्लेषण करने से आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, ताकि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर सकें। फ्रायड का यह भी मानना था कि हमारे व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं में गहरे प्रतीक होते हैं। जैसे, जब हम किसी को प्यार दिखाते हैं, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक भावनात्मक प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी को उपहार देते हैं, तो यह हमारे लिए प्रेम और स्नेह का प्रतीक हो सकता है। जब हम इन प्रतीकों को पहचानते हैं, तो हम अपने रिश्तों में अधिक समझ और सहानुभूति ला सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दूसरों के व्यवहार का भी एक गहरा अर्थ होता है, और उस अर्थ को समझने से हम अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। फ्रायड के सिद्धांतों का उपयोग करना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इन तकनीकों को अपनाने से हम न केवल अपनी पहचान को गहरे से समझ सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन, स्वप्नों और प्रतीकात्मक व्यवहारों के साथ काम करते हैं, तो हम अधिक जागरूक और आत्मसंवेदनशील बन सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक सशक्त और समृद्ध होता है। यह प्रेरक दृष्टिकोण न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे हासिल करने में भी मदद करता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के बारे में, जिसमें सिगमंड फ्रायड ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी भूलों, गलतियों और अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं को समझाया है। फ्रायड के अनुसार जो कुछ भी हम भूलते हैं या गलती से करते हैं, उसके पीछे कोई गहरा मानसिक कारण होता है। ये छोटी छोटी घटनाएं हमारी मानसिक स्थिति, अवचेतन विचार और छुपे हुए इच्छाओं की तरफ इशारा करती हैं।
हमारी सोच और व्यवहार का बहुत कुछ हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है और यही चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती हैं। यही कारण है कि फ्रायड ने हमें बताया कि अवचेतन मन को समझना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इस पुस्तक के माध्यम से फ्रायड ने यह सिद्ध किया